हम बता देना चाहते हैं कि अब आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि एक गजब का संकेत हमें मिला है। और कसम से, जब यह संकेत आप लोग देखेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक चुटकी में तुम्हारे जिंदगी का पूरा समय ही बदल जाएगा। जी हां, क्योंकि अब एक ऐसा संकेत आया है कि इसने सबकी आंख को खोल दिया है, और आज आपका भी आंख खुलेगा। अर्थात निरंतरण समय तक जो तुम्हारे साथ नहीं होता था, अब यह संकेत आया है तो तुम्हारे साथ सब कुछ जबरदस्त होने वाला है। वैसे तो यह घटना चिंता नहीं देगा, बल्कि तुम्हारा चिंता दूर कर देगा। आपने कभी कल्पना नहीं किया था कि ऊपर वाले कभी ऐसा संकेत दे सकते हैं, लेकिन यह वीडियो सच में आपके लिए आज वरदान से भी बढ़कर है। तुम्हारे तमाम प्रॉब्लम को खत्म करने का एक आसान रास्ता है। तो यह वीडियो को वही अनदेखा करेगा जिनके अंदर गुरूर होगा। लेकिन एक बात तो सत्य है कि यह वीडियो को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सभी हकीकत है, जीवन की सारी चीजें इसमें शामिल है। तो एक बार आप लोग इन्हें अवश्य ही देखें। और सबसे पहले, जो जातक को अपने संसार में कुछ करना है, मानो तो कामयाबी, प्रगति एवं दौलत कमाना है, तो इस वीडियो को एक लाइक तुरंत कीजिए और कमेंट में सिर्फ हनुमान जी के भक्त ही लिखना। दुख हरे संकट हरे, हनुमान जी अपना कृपा हमें देना। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि यह दुनिया लोगों के साथ खेल भी खेलता है, और जब वक्त बदलता है तब हम हमदर्दी भी दिखा देता है। ये दुनिया को अगर हम अपनी सारी बातें साझा करेंगे, हमारा जीवन का टाइम कैसा है और हमारे जिंदगी में बहुत परेशानी है, अगर ये सभी जानकारी हम यह दुनिया को बताएंगे, तो सीधी सी बात है कि यह दुनिया सिर्फ सामने इतना ही कहेगा कि सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने जो उसे बताया वह दूसरों को बताएगा, और ऐसे ही तुम्हारा मजाक बनाएगा। जी हां, क्योंकि कहा जाता है कि दोस्तों, यह संसार में सभी एक जैसे ही होते हैं। इसीलिए हमें अगर रोना भी पड़ रहा है तो वह आंसू किसी को मत दिखाना, बल्कि तुम यह दुनिया के सामने हर हमेशा हंसना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, आजकल कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, बल्कि सभी हमारा फायदा लेने के लिए हमारी कमजोरी जानना चाहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह संकेत से इनका क्या जुड़ा है। तो देखिए दोस्तों, यह संकेत जो आया है ना, इसमें हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कई बार आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। आप मिस्टेक में अपना नुकसान कर दिए हो, लेकिन अब तुम मिस्टेक नहीं करोगे। जैसे ही तुम्हारे संसार में यह संकेत का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, वैसे ही तुम्हारा दुनिया भी बदलना शुरू हो जाएगा। तुम दोस्तों वह सभी चीज प्राप्त करोगे जो मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता था। आपके कब्जे में सारे सुख आएंगे, लेकिन सारे दुख अब तुम्हारा खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कहा गया है ऐसा घटना और ऐसा संकेत लाखों में एक लोगों को मिलता है, और समझ लो कि वही लाखों में आप एक हैं जो आपको मिल रहा है। लेकिन मैं इतना तो यकीनन कह सकता हूं कि आपका संसार अब वही मार्ग पर चलेगा जहां तुम चाहोगे। जी हां, एक तरफ से समझ लो कि तुम्हारे हाथों से वह कोई कार्य ही नहीं है जो आप नहीं कर सकेंगे। तुम हर चीज कर सकोगे। वह लोग एक बार तुम पर ध्यान देगा। जो लोग कभी तुम्हें नकारा समझ रहा था, जो लोग कहता था कि तुम हमेशा हमसे नीचे हो और नीचे ही रह जाओगे, लेकिन अब आप लोग इतने ऊपर उठ जाएंगे कि अब सभी देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, यह बात खासकर आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन हर बार तुम्हारे शत्रुओं से, तुम्हारे परेशानियों से एक परमात्मा ही तुम्हारा सहायता करते हुए आ रहा है। यहां तक कि जब आप अकेला अपने आप को मानने लगे थे, जब समय तुम्हारा सबसे बुरा चल रहा था, और जब तुम रोने पर अकेले हो गए थे, तब एक परमात्मा ने ही अपनी उजागर से तुम्हारा मदद का रास्ता निकाला था। एक तो बात पक्का है कि उनका उपकार आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, और आज भी उनका ही उपकार वह लोगों के जीवन में होने वाला है जिसके साथ कभी होता ही नहीं था, और आपको इंतजार था कि एक दिन ऐसा होगा। तो समझ लो कि इंतजार बीत गया है और इंतजार का परिणाम आ गया है। जी हां, और आने वाले अगले 48 घंटे में हमारे हनुमान जी अब करना चाहते हैं आपके जिंदगी में वक्त का सबसे बड़ा उल्टा, फिर मतलब परिवर्तन, और अब तुम्हारा वक्त पूरी तरह से बदल जाएगा। एक तरफ से समझ लो कि हमेशा के लिए वह कष्ट के दलदल से तुम बाहर निकल जाओगे, जहां से तुम निकलने की कोशिश तो कर रहे थे, परंतु निकल नहीं पा रहे थे। और मुझे यह भी पता है कि दोस्तों, न जाने आपके साथ कितने लोगों ने छल कपट किया है, क्योंकि तुम्हारे आंखों में एक पर्दा लगा था, लेकिन एक तरह से सक्षम यही हुआ
कि हनुमान जी ने हमेशा के लिए वह पर्दाफाश कर दिया, मतलब वह पर्दा ही तुम्हारे आंखों से हटा दिया और तुम्हारे आंख में सच का उजाला भर दिया। अब तुम्हें ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कसम से कहता हूं, आने वाले अगले 2 दिनों में दोस्तों, तुम्हारा हर प्रॉब्लम देखते ही देखते दूर हो जाएगा। बस तुम्हें इतना ही करना है कि यह संकेत तुम्हें सावधान रहने के लिए कह रहा है, इसलिए तुम्हें इनका कर्तव्य निभाना है। और दोस्तों, तुम्हें शांत रहकर बस इनका परिवर्तन देखना है, और आपके जो भी आज सवाल होंगे उनका जवाब तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि यह वीडियो हम अपनी तरफ से निर्माण नहीं किए हैं, बल्कि यह वीडियो का निर्माण तो हनुमान जी के हाथों से किया गया है, और वह भी एक सच जानकारी से। जी हां, परंतु अब गुरुजी कुछ लाभ बताते हैं। चलिए सुनते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 2 दिनों का समय तुम्हारे जीवन और तुम्हारा किस्मत को बदलने वाला समय होगा, और तुम्हारे जीवन में चल रही जो मुसीबत, जो परेशानी बहुत दिनों से चल रही थी, तो वह मुसीबत अब हमेशा के लिए दूर होने वाला है। बता दें कि दोस्तों, इन 2 दिनों के समय अंतराल में भगवान महाबली संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आपकी जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू होने वाली थी, और जिंदगी से वह दुखों का दौर खत्म होने वाला है जो आप लोग अपने जीवन में हमेशा भोगते हुए आ रहे थे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अब महाबली संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सभी संकट को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। जीवन में जो संकट की घड़ी चल रही थी, अब वह संकट तुम्हें अपने जीवन में कहीं भी नजर नहीं आएगा। दोस्तों, अब जो खेल तुम्हारे जीवन में होने वाला है, इसका प्रभाव तुम्हारी किस्मत पर पड़ने वाला है, और किस्मत का एक नया पन्ना आपके सामने खुलती हुए दिखाई देंगे। बता दें कि हनुमान जी की कृपा से, आशीर्वाद से आपका जीवन का एक नया खुशियों का रास्ता देखने को मिलेगा, और जीवन में जो भी नकारात्मक चीज आपके जीवन में बरसों से चल रही थी, तो अब जीवन के हर वह नकारात्मक चीज आपके जीवन से दूर होने वाला है। जीवन में जो भी नकारात्मक प्रभाव का असर तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा था, तो अब उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, और इन दोनों के भीतर तुम अपनी जीवन काल में हर एक मेहनत में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। और तुम्हारा जो भी मेहनत था, तुम अपने जीवन में जो भी कार्यों को सफल बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते थे, तो तुम्हारा हर कोशिश अब पूर्ण होने वाला है। या 2 दिनों के समय अंतराल में भगवान श्री महाबली हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जिंदगी का एक नया पन्ना शुरू होने वाला है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा आप लोग वह दिन को रोते हुए देखे हैं, जो दिन आपके लिए एक आंसू औन से भरा हुआ था, लेकिन अब आंसू नहीं, बल्कि जीवन में खुशियों का समय आ चुका है। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने का मौका आ चुका है। वह जिंदगी में आप सभी को आज दिन प्रतिदिन अपनी कामों में, अपने कार्यों में विशेष रूप से आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। अपने जिंदगी में हमेशा खुद को एक पीछे रखे थे, जहां तुम्हें यह एहसास तक नहीं था कि जिंदगी में क्या करें और क्या ना करें। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना तुम्हारा किस्मत में होने जा रही है, दोस्तों, यह घटना आपकी किस्मत का रेखा को बदल देंगे और तुम्हें जीवन में मालामाल कर देंगे। यह 2 दिनों के समय अंतराल में तुम अपनी जिंदगी को बहुत खुशियों के साथ साथ जिंदगी में बहुत बेहतर कार्यों के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप अगर किसी भी उलझन में फंसे हो गए हैं, किसी भी कार्यों में फंसे हुए हैं, कोई भी काम आपका बहुत दिनों से कहीं पर भी रुका हुआ है, तो आपके सभी रुके काम इस वक्त बनते हुए दिखाई देंगे। आपके रुके कामों में गति आएंगे। आप अपने जीवन में जो भी रुक कामों को लेकर के हमेशा परेशान थे, तो आपकी परेशानी भी अब दूर होती मूवी दिखाई देंगे, और इस वक्त तुम अपने जीवन में धीरे धीरे आगे भी बढ़ाने वाले हैं। धीरे धीरे अपने कामों को पूर्ण करते हुए जिंदगी को एक सबसे बेहतर तरीके से जीने वाले हो। जी हां दोस्तों, और इस वक्त की घटना तुम्हारे दोनों आंखें भी खोल देंगे। दोस्तों, जो सच्चाई से आपको हमेशा दूर रहते थे, जो सच्चाई आपकी आंखों में कभी दिखाई नहीं देते थे कि कौन इंसान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गद्दार था, तो आज तुम्हारे जीवन के हर वक्त हर भी सामने आने वाले थे। हनुमान जी तुम्हारे जीवन के सभी गद्दारों को तुम्हारे सामने लाने वाले हैं, जिन्हें देखकर तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि यह इंसान हमारे जीवन का सबसे बड़ा गद्दार था, सबसे बड़ा शत्रु
एवं दुश्मन भी था दोस्तों। इस वक्त तुम्हारी आंखों में बंदी पट्टी खोल हुई दिखाई देंगे। दोस्तों, देखकर आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि जो इंसान हमारे साथ रहता था वही हमारे जीवन में जहर भी बोल रहा था। वह कहते हैं ना कि जिस थाली में खाता था उसी में छेद भी करता था। ये चीज तुम्हें देखकर बहुत ही जोर का झटका लगने वाला है। इस वक्त दोस्तों, तुम्हारे जीवन के हर गद्दार तुम्हारे सामने आएंगे। सजना देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और वही इन 2 दिनों के समय अंतराल में तुम्हें उन लोगों पर से भरोसा भी उठ जाएगा जिन पर आपको हमेशा खुद से भी ज्यादा भरोसा एवं विश्वास था, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे साथ बहुत जोरदार धोखा करने वाला है, जो तुमने कभी शायद सोच नहीं था कि हमारे जीवन का कितना बड़ा गद्दार या इंसान का भी बन सकता था। जी हां दोस्तों, अगर एक बार तुम्हारे साथ धोखा कर लिया तो फिर दोबारा कभी उन पर यकीन विश्वास नहीं करना, फिर दोबारा कभी उनके बातों पर नहीं लगा, नहीं तो जिंदगी में फिर तुम्हें धोखा मिलेगा और फिर तुम्हें जीवन में बहुत ही तकलीफ होगा। इसलिए अगर एक बार किसी ने धोखा दे दिया तो उन पर दोबारा भूल कर कभी भरोसा नहीं करना, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, उन पर दोबारा हुआ यकीन नहीं करना कि फिर से वह तुम्हें धोखा दे। जल्द से जल्द उन लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। दोस्तों, अगर तुम एक बार धोखा खा लिए और उनसे दूर हो गए तो फिर तुम्हें जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा कि वह लोग फिर तुम्हें धोखा दे सकता है। इसलिए यह चीज का विशेष रूप से ध्यान आप सभी को रखने की काफी आवश्यकता होगी। इसका आपको बहुत ही ख्याल रखना होगा। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो अगर फिर से तुम वही गलती किया तो वह कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा है उनका करतूत कभी नहीं बदलता है। उसे इंसान से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा, कि नहीं तो हमारी इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस वक्त आपको यह चीज का ख्याल रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वक्त आपको अपने जीवन काल में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक परिवर्तन हो सकते हैं जिससे आपकी दिनचर्या में बदलाव आएंगे। व्यावसायिक दृष्टि से यह वक्त तुम्हारे लिए काफी ही अच्छा रहेगा और काफी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन किसी भी नई योजना की शुरुआत करने से पहले आपको किसी से राय लेना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस वक्त दोस्तों, लोगों से राय लेना, सलाह लेना तुम्हारे लिए बहुत ही खास रहेगा और तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस वक्त दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कोई ऐसा भी कार्य अपने मनमर्जी से नहीं करना, नहीं तो मित्रों आपको आगे चलकर पछताना भी पड़ सकता है। अगर आप इस वक्त किसी से राय ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर भी हो सकता है। पारिवारिक वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, किसी बात को लेकर के बतंगड़ भी हो सकता है, परिवार में छोटे छोटे बातों का विवाद भी हो सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परिवार का माहौल अच्छे बनाए रखने के लिए आपको काफी योगदान बनाए रखना है। इस वक्त दोस्तों, ज्यादातर कोई भी ऐसी बात को लेकर के बढ़ाना नहीं है जो कि परिवार में क्लेश करें, जिंदगी में क्लेश हो, समस्या हो और परेशानी का सामना करना पड़े। आप सभी को बता दें कि इस वक्त क्लेश करना तुम्हारे लिए काफी हद तक नुकसान की स्थिति बन सकता है। तो यह बात का विशेष रूप से ध्यान आप सभी लोग रखिएगा, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ सकता है। बताना चाहेंगे कि कभी कभी छोटी छोटी बात हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है, तो यह चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। किसी भी वरिष्ठ सदस्य की तबीयत को लेकर के चिंता आपके घर में हो सकती है, किसी का सबसे खराब हो सकता है, जिससे परिवार में सबके चेहरे पर थोड़ा चिंता और मायूसी भी देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोग वक्त अपने जीवन काल में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं उपचार जरूर करना चाहिए। इस वक्त दोस्तों, किसी चीज को इग्नोर करना आपके लिए काफी हद तक नुकसान, समस्या आगे बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अपेक्षित परिणाम पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। दोस्तों, जिंदगी में थोड़ा से मेहनत करने से, थोड़ा सा प्रयास करने से हमें कोई चीज नहीं मिलता है। हमें दोस्तों की जान से जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है, तभी आगे चलकर तो हमें एक दिन उसमें सफलता मिलती है, उसमें हमें जीवन में कामयाबी भी मिलता है। इसलिए इस वक्त आप सभी को ध्यान रखना है और विद्यार्थी भर के जातकों को जीवन में अधिक प्रयास करना होगा, तभी उन्हें जीवन में एक अच्छा परिणाम आने वाले भविष्य में मिल सकता है। प्रेम संबंधों में अनुबंध से बचें और संवाद बनाए रखें। इस वक्त दोस्तों, आपकी प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर
कोई न कोई विच्छेद हो सकता है। अनबन होने की संभावना भी दिखाई दे सकता है। तो अनबन बिल्कुल नहीं करना है। एकदम माहौल को शांत रखना है और छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना है। यह आपके लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। इस वक्त की गई कोई भी ऐसी घटना जो आपके लिए जीवन में समस्या का रास्ता भी बन सकता है, तो ध्यान आप सभी को रखने की बहुत ही जरूरत होगी। और इस वक्त आप अपने जीवन काल में किसी ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपके जीवन में बेहतर फायदे देने का एक मौका भी बन सकता है। आपको बहुत अच्छा लाभ भी हो सकता है। आपके जीवन में होने वाली कुछ अशुभ घटनाएं इस वक्त शुभ घटना में बदलती हुई दिखाई भी देने वाले हैं। वही दोस्तों, इस वक्त आपको फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। इस वक्त आपको खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर रखना है। आपको बेवजह की खर्च करने से इस वक्त सावधान रहना बहुत ही जरूरी होगा, नहीं तो इससे समस्या आपके जीवन में पड़ सकती है और कहीं ना कहीं आपको परेशान भी होना पड़ सकता है। तो इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को इसका विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। बिजनेस करने वाले थोड़ा होशियारी से रहना होगा, जैसे कि आप एक दूसरे के बिजनेस से डील करते हैं और रोजाना आपका लाखों करोड़ों का बिजनेस भी होता है और आप एक अच्छे खासी दौलत वाले इंसान हैं और खुद का आपका बहुत बिजनेस है, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग आज नुकसान से बचकर रहना। कोई ग्राहक अगर आपसे उधारी भी मांग रहा है तो आप उनसे टेढ़ी बात ना करिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, कभी कभी हमें इंसानियत के धर्म से भी सोचना चाहिए। हमेशा पैसों में ही लालच नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूखे हैं तो पहले उनके पेट को भरो, उसके बाद सवाल करो। अगर पहले ही आप उनके सामने नखरे दिखाने लगेंगे तो यह इंसानियत का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आज अगर कोई ग्राहक कैसे आपकी दुकान में आते हैं तो आप उनकी मजबूरी को समझिए और वह जो मांग रहा है दे दीजिए, क्योंकि हर कोई आजकल बेईमान नहीं होता है। बहुत इंसान बहुत ईमानदार होता है। कोई तो वादा करता है लेकिन वह पूरा करके दिखाता है, लेकिन कोई वादा करके भी मुकर जाता है। पर हमें एक बार हर किसी की मजबूरी को जरूर समझना चाहिए। नौकरी अगर कोई बड़ा करने का आपका सपना है और आप अपने माता पिता के इज्जत को पूरा ऊंचा करना चाहते हैं और उनके लिए बहुत दिनों से आप धैर्य भी रख रहे हैं और मेहनत तो बहुत खामोशी से कर रहे हैं, नौकरी की पूरी तैयारी आपका हो चुका है, लेकिन किस्मत का साथ न मिलने से आपको बड़ा जॉब नहीं मिल रहा है और आप भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप लोग चिंता मत लीजिए। इनका भी उपाय हमारे पास है और यह उपाय बहुत आसान है। देखिए, जब आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने घर से निकलते वक्त आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, वरना आपके घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। आपके घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। दोस्तों, पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा। आप जो कपड़ा पहनते हैं उसमें आपके शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ, उसमें आपकी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे आप उसे धो दें, चाहे आप उसे कुछ भी कर लें, आपकी ऊर्जा तो उसमें रहेगी ही रहेगी। इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े को अगर वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना। किसी गरीब को दान नहीं दे रहे हो तो जला के खत्म कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज की ओर बढ़ रहा हूं, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। ये जो गलतियां हैं आपको महंगी पड़ रही हैं। कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण और इंसान समझ नहीं पा रहा है। आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, अगर उन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख लीजिए आने वाला जो यह त्योहार है आपके जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा। दोस्तों, जिसकी शादी नहीं हो रही है शादी होगी, घर नहीं है तो घर बनेगा, साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी। अब अगली चीज दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें फट चुकी हैं वह क्या करते हैं, उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल के रखते हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है। आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं। फटी हुई जो तस्वीरें हैं वह क्या करती हैं, इंसान के जीवन को भी फाड़ देती है, इंसान के भविष्य को फाड़ देती है। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर चाहे पुरानी ही हो, उसे आप पूरी तरह नष्ट कर दो, घर से बाहर कर दें,
वरना यह बहुत खतरनाक होगी। आपका जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है। अगर आपके घर में ऐसी धुंधली फटी पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी ना रखें। एक बात का ध्यान रख लीजिए, वरना यह आपके फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी। दोस्तों, गलत फहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी इस चीज से। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों की आदत होती है, आपके घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया, आपने सर्फ पाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का आपने क्या करा? किसी कोने में रख दी। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वह खाली, और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया, लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी वह बिस्तर के नीचे रख दी, गादी रजाई के नीचे रख दी, किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी। यह सारी जो चीजें हैं आपकी बहुत गलत हैं, और इन्हीं चीजों के कारण तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं। इन्हीं चीजों के कारण तो आपकी मां लक्ष्मी रूठी हुई है। इन्हीं चीजों के कारण तो आपका भाग्य आपसे हमेशा रूठा हुआ रहता है। ये चीजें करना बंद कर दीजिए। कोई भी अनुपयोगी चीजें, उसे तुरंत घर से बाहर क्यों नहीं करते? आप बाजार से कोई सामान लेकर आए हैं, आपने किसी थैली में सामान निकाला, थैली को आपने कहां रखा? एक कोने में क्यों रखा? आपने सोचा ये मेरे काम आएगी, लेकिन वह कभी काम आती है? बिल्कुल काम नहीं आती। वो सालों साल पड़ी रहती है और वहां पर भंडार भर जाता है उन चीजों का, लेकिन वह चीजें काम आती ही नहीं है। तो दोस्तों, कृपया करके अब यह गलती ना करें। 1 से 2 थैली हो, 1 से 2 चीजें हो, बहुत है, लेकिन व्यर्थ में ज्यादा भंडार नहीं लगाने हैं, वरना दोस्तों यह जो चीजें हैं आपकी तरक्की को रोकेंगी। अब अगली ध्यान से सुनिए। आपके घर में ऐसा कोई सा भी कोना नहीं होना चाहिए जहां पर ज्यादा अंधेरा रहे। रोजाना कम से कम थोड़ी देर रात्रि के समय वहां पर बल्ब अवश्य चलना चाहिए। घर में कम से कम थोड़ी सी देर सभी जगह उजाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह ज्यादा समय तक अंधेरा ना रखें। कई लोग होते हैं जो बिल बचाने के लिए ज्यादा समय तक अंधेरा रखते हैं। घर में हमेशा उजास होना चाहिए, घर में हमेशा रोशनी आती रहनी चाहिए। नहीं तो जिस घर में ज्यादा समय तक जिस जगह पर अंधेरा रहता है, वहां की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है एक समय पर, और वह धीरे धीरे करके आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए कहीं पर भी ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, समय है गणेश चतुर्थी, उसके बाद पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्रि। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाने के, पितरों को चढ़ाने के लिए पुष्प लाते हैं, मालाएं लाते हैं। भगवान को चढ़ाया, अपने पितरों को मालाएं चढ़ाई, और वह माला जब उतारनी होती है तो उतारते नहीं हैं। कई दिनों तक वह छड़ी रहती है। कोई भी पुष्प की माला 24 घंटे से ज्यादा अपने भगवान को, अपने पितरों को चढ़ाते हुए नहीं रखना है। वो उतार कर घर से तुरंत बाहर करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो माला होती है उसे उतार तो लेते हैं, लेकिन उस माला को किसी थैली में बांधकर कई महीनों तक रखा रहने देते हैं। और फिर घर में नकारात्मकता नहीं आएगी तो क्या आएगी? घर में बर्बादी नहीं आएगी तो क्या आएगी? आप सोचते हो मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है। अरे बिल्कुल नहीं, आपकी गलतियां हैं ये। आप ये गलतियां करना बंद कर दीजिए। श्रद्धांजलि की सूखी मालाएं हो गईं, अंत्येष्टि की वस्तुएं हो गईं, यह सारे आपके मन को भारी बनाती हैं। निर्णय क्षमता आपकी कमजोर हो रही है। आपके घर में लक्ष्मी तो हमेशा के लिए जाएगी ही। दोस्तों, इन सूखी मालाओं को मिट्टी या फिर कंपोस्ट में मिलाना है। प्रियजनों की जो फोटो होती है, मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर आपके घर में है, तो उसे थोड़े थोड़े दिनों में साफ करते रहिए। उसे शांत स्थान पर रखें, दीपक सुरक्षित रखें, ऐसी चीजें रखें। घर में रोजाना पुष्प, फूल को घर से बाहर करना चालू करिए, क्योंकि जो फूल हैं ये जो सूख जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित बहुत जल्दी करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम कितने ही अच्छे काम कर लें, हमसे एक गलती हो गई तो लोग हम पर कलंक लगा देते हैं। मान लीजिए आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोई गलत लड़की आपसे बात कर रही है, कोई गलत लड़का आपसे बात कर रहा है,
तो लोग तो यही समझेंगे कि आप भी वैसे ही हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं हो सकता है। वो आपसे पता पूछ रहे थे, हो सकता है वो आपसे कुछ जानकारी ले रहे थे, लेकिन लोगों को हमेशा कमियां निकालने में मजा आता है। लेकिन वो इंसान जो आपका अपना होगा, जो आपको अच्छे से जानता है, वो ये समझता है कि आपके संस्कार क्या है, आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, वो ये बात बखूबी जानता है। फिर आप चाहे मदिरालय भी चले जाएं, तो भी वो आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है ऐसी जगह जाने के बावजूद भी आप अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको जीवन में एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है, क्योंकि यही इंसान जीवन के अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल और आसान तरीका है कि जब लोग आपके खिलाफ हो, तो ये ध्यान रखना कौन आपके साथ खड़ा है। इस जिंदगी की गाड़ी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो आपको प्रमोशन मिलता है, तो कभी नौकरी हद से चली जाती है, कभी तो व्यापार में बहुत फायदा हो रहा होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यापार बंद करना पड़ता है। जीवन में हर इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, कोई हमसे बात करना चाहता है, सब लोग हमारी तारीफें करते हैं। लेकिन जब जरा सा जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वहीं 4 लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम अकेले तरसते हो, तड़पते हो, कोई तुम्हारे आसपास सहारा देने वाला नहीं होता। तब आपको सहारा देने यह इंसान आता है, और यही वो इंसान है जो सब लोग तुम्हें छोड़ गए, फिर भी तुम्हारे साथ है। इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है, तो थोड़ा सा समय निकाल लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे ग्रह गोचर को देखकर जान चुके हैं कि तुम्हारे आसपास अपनों से ज्यादा रिश्तों में फरेबी छुपी हुई है। ये बात तुम भी समझ चुके हो कि कोई अपना नहीं है। तुम अपनों से ज्यादा परायों पर विश्वास करने लगे हो, क्योंकि तुम सारे रिश्तेदारों को भांप चुके हो, सबकी हरकतों को नाप चुके हो, और ये जान चुके हो कि कोई भी अपना नहीं है। सब या तो पैसों के चक्कर में साथ दे रहे हैं, या फिर कोई मतलब, कोई स्वार्थ ऐसा जरूर है जिससे वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह एक इंसान चाहे लाख तूफान आ जाए, आपके साथ तस से मस खड़ा रहेगा। इसका नाम आप भी वीडियो में आगे जाएंगे। तब तक औरू जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो लाभ या हानि देखकर हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाते, वे हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं बिना किसी शर्त के, विश्वास से। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में जब भी आपका दिल दुख, वो आपके साथ खड़े होते हैं, आपके गिरते समय में आपको उठाते हैं, और जब आप विजय होते हैं, जब आप जीत जाते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, आपसे जलते नहीं हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग शून्य 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 होंगे जो आपकी सफलता पर खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन प्यार से आपकी दी हुई मिठाई भी फेंक देंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपकी सफलता को ऐसा मान रहा हो जिसे वो खुद सफल हुआ है, झूम कर नाच रहा है, सब कुछ जिंदगी में वो कर रहा है, इसका मतलब ये वही इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा, यही तुम्हारा साथ देगा। आखिर वो कौन हो सकता है? वो तुम्हारा सच्चा दोस्त हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हमें सभी रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, चाहे वह मामा मामी का रिश्ता हो, अंकल आंटी का रिश्ता हो, मम्मी पापा का रिश्ता हो, दादा दादी या नाना नानी का रिश्ता हो। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा, ये मेरा दुश्मन होगा। तो आपका जो दोस्त है, जिससे आप वो बातें करते हो जो आप अपने घर में भी नहीं कर पाते, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपके साथ हर समय खड़ा रहे, या फिर आपका जीवन साथी हो सकता है, क्योंकि जहां दोस्त भी काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है, जो हर कठिनाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, चाहे वो धर्म पत्नी हो या धर्मपति। लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार सावित्री यमराज से अपने पति को मृत्यु के जाल से बचाकर ले आई थी, उसी प्रकार से आपकी पत्नी भी वह इंसान हो सकती है, या फिर आपके गुरु जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति या सालों से जुड़ा हुआ रिश्तेदार, आज उसका जब आप नाम जाएंगे तो इस दुनिया में आपको किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन इस इंसान पर आप जान से ज्यादा भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि यही तो वो इंसान है जिसने आपको अपना सब कुछ समझा है। लेकिन सवाल ये उठता है,
क्या आपने कभी इस इंसान की कद्र की है? क्योंकि अक्सर जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे इंसान को अक्सर हम हल्के में ले लेते हैं क्योंकि यह बहुत दुर्लभ होते हैं। कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा और बार बार आपको सही सलाह दे रहा है, गलत काम करने से बार बार रोक रहा है, आपको बुरा करने पर डांट रहा है, तो ऐसा इंसान आपको क्यों पसंद आएगा? आप तो उससे दूर जाना पसंद करोगे, क्योंकि अक्सर आपको मीठे बोल बोलने वाले, खुद की तारीफ करने वाले, आपकी बढ़ाई करने वाले लोग पसंद आते हैं। ऐसे में आप इन लोगों की कद्र नहीं करते और ये आपसे दूर हो जाते हैं। आप हमेशा रिश्तों को शब्दों से जानते हैं। अगर इसने मेरे साथ मीठी बात करी तो ये मेरा अपना है, इसने मुझे कड़वा बोल दिया तो अब तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन वास्तव में जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे साथ मीठी बात भी करते हैं और जरूरत समय आने पर हमें कड़वे शब्दों में डांट भी देते हैं, और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनकी बात को स्वीकार करें और ये समझे कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। इसीलिए आपको भी ऐसे इंसान के बारे में पता होना चाहिए जो आपका अपना है। उसका नाम बस आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप रहोगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, जो इंसान अकेला तन्हा रहता है, जो हमेशा इधर उधर की बुराई करता रहता है, वो इंसान थक जाता है, हार जाता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। और एक ऐसा इंसान जो उसकी जिंदगी में आ गया, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को गायब कर देता है। उसकी संगति आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस इंसान की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब जब यह आपके साथ होता है तो आप कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति खुद के अंदर जागृत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तू मेरे साथ है, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब मैं सब कुछ कर लूंगा, चाहे दुश्मन सामने लाख खड़े हो। लेकिन इस इंसान की प्रेरणा आपको मनोबल देती है, आपके अंदर जीतने की हिम्मत पैदा करती है। जीवन में कई बार जो किस्मत बदली है वो जाने अनजाने में नहीं बदली है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ भरोसेमंद लोग आपके साथ हैं और उनका नाम अब हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। गुरुजी आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आपके दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो आपका जिगरी यार है, और उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस यानी कुंभ राशि। आपकी जिंदगी में कुंभ राशि के एक व्यक्ति से आपकी मित्रता है, और ये इंसान आपके बाकी मित्रों के समान बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी के हर आयाम पर आपके साथ खड़ा होगा। इसे आप अपने निजी राज भी बता सकते हैं, गुप्त बातें भी बता सकते हैं, इसकी सलाह मान भी सकते हैं और इसकी सलाह पर पैसा लगा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रह सितारे और आपकी कुंडली के गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्रमा बिल्कुल मेच खा रहे हैं, संतुलित जा रहे हैं। इसके साथ से आपका विकास होगा, इसके पास रहने से आपका काम होगा। अब बात कर रहे हैं करीबी रिश्तेदारों की, जिसमें से एक इंसान आपको छांटना है। यह आपकी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माता पिता, गुरु, भाई बहन, या फिर कोई अपना करीबी रिश्तेदार, लेकिन उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो भी रिश्तेदार है, इस रिश्तेदार पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि यही रिश्तेदार तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएगा। यही रिश्तेदार उस समय तुम्हारा साथ निभाएगा जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, चाहे जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन यह आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ रिश्ते खून के तो होते हैं, लेकिन खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। आप इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला यह व्यक्ति विशेष तुम्हारी जिंदगी में देवताओं के समान है। यह एक देवी भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती है। तुम्हें बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तुम अगर इनकी कद्र नहीं करोगे तो इनका दैवीय तत्व समाप्त हो जाएगा। फिर ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे, लेकिन तुमने इन पर विश्वास किया तो तुम्हारा काम बनेगा। तुमने इन पर विश्वास किया तो लाभ ही लाभ होगा, और इतना पैसा जिंदगी में आएगा कि तुम करोड़पति बन जाओगे। अब तुम्हें एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो राशि अनुसार तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु बलवान होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में एंट्री होती है एक इंसान
ये इंसान आपको आगे ऐसे मोड़ पर काम आएगा जब आप जिंदगी में थक हार चुके होंगे, जब आपको जिंदगी में कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि इस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों, जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों, स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पका पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे, और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके। दोस्तों, अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे, आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी बातों में वजन बढ़ेगा, आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों, थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भाग दौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भाग दौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है, थकान होगी। वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आप लोग, आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए, इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना। चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं दोस्तों, आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों, इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों, देखिए, सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों, मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है? आपका है। जवाबदारी किसकी आपकी आएगी? पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों, किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ,
वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो, इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना मेरी। देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं, कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते, तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है तो उस पर विश्वास करो, धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है? संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, और दोस्तों, वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती है। ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है, और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए, आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी, और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है।
मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुखा रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी से बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे।
और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी